हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज फिर से मैं ले चलती हूँ आपको इतिहास के पन्नों में। तो आपने सर्दियों के मौसम आने पर स्वेटर तो पहनी ही होगी और स्वेटर के सुंदर सुंदर डिज़ाइंस देखे ही होंगे। साथ ही अपने मम्मा को खूबसूरत स्वेटर और शॉल, मोजे, दस्ताने बनाते देखा ही होगा। और साथ ही मेरे चैनल पे आपने मुझे भी स्वेटर बनाते देखा ही है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये स्वेटर जो मैं बनाती हूँ या आपके मम्मा बनाते हैं या कोई और बनाते हैं इतने सुंदर सुंदर, उनको बनाने के लिए जो ऊन यूज़ होती है वो आती कहाँ से है? क्या आपने सोचा है कि ये ऊन बनती कैसे है? और क्या आपने सोचा है कि ऊन बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल भेड़ के बाल से ऊन बनने और ऊन से स्वेटर बनने तक की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और आज मैं आपको यही कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ऊन की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि हजारों साल पहले जब जंगल कटे और उसके बाद खेती हुई और बस्तियां बनी, तब लोगों ने मांस व दूध के लिए भेड़ बकरी को पालना शुरू कर दिया। फिर जंगली भेड़ और बकरी के बालों से ऊन बनाने की शुरुआत भी हुई होगी। संभवतः कपड़े बुनने के लिए ऊन का ही सर्वप्रथम उपयोग प्रारंभ हुआ होगा। उसके बाद से ही अन्य फैब्रिक आए होंगे। वेदों में भी धार्मिक रीतियों के समय ऊनी वस्त्रों का वर्णन मिलता है। और आपके यहाँ तो पता नहीं, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है उस टाइम भी ऊन का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और जन्म के समय भी ऊन का होना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि ये जो ऊन का इतिहास है ये बहुत पुराना है। और साथ ही जो हमारे ऋग्वेद है उसमें गडरिया के देवता पश्चिम की स्तुति है जिसमें ऊन कातने का उल्लेख मिलता है। ऊनी वस्त्रों के टुकड़े मिस्र, बेबीलोन की कब्रों में भी मिले हैं। रोमन आक्रमण से पहले भी ब्रिटेनवासी ऊनी कपड़ों का उपयोग करते थे। विंचेस्टर फैक्ट्री ने ऊन का तरह तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसके बाद इंग्लैंड में भी इसका खूब उपयोग हुआ। सन 1788 में हार्टफोर्ड, अमेरिका में जल शक्ति चलित ऊन फैक्ट्री की शुरुआत हुई। ऊन जो है वो एक केराटिन नामक प्रोटीन से बनी होती है जिससे कि हमारे बाल, नाखून, चिड़ियों के पंख और जानवरों के सींग भी बने होते हैं। और ये जो प्रोटीन होती है ये कीट पतंगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, मतलब उनको ये खाने में अच्छी लगती है, जिसका कारण ये होता है कि इस ऊन को कीट पतंगों से हमें बचाना पड़ता है। इसमें जल्दी ही कीट पतंगे लग जाते हैं और इसी प्रोटीन और धागे में मौजूद पानी के कारण जो असली वाली ऊन होती है उसमें आग नहीं लगती है और अपने स्वाभाविक रंग में ऊन ज़्यादातर सफ़ेद, काले और भूरे रंग की होती है। रंगीन ऊन पुरातन नस्ल की उन भेड़ों से प्राप्त होता है जो कालीन बुनने लायक किस्म की ऊन पैदा करती है। ऊन के बारे में एक और बात है कि बसंत ऋतु में उतारा गया ऊन जो है अन्य ऋतुओं में उतारे गए ऊन की अपेक्षा अधिक होता है और इसका रंग भी अधिक सफ़ेद होता है। जबकि पतझड़ ऋतु का ऊन हल्का पीला होता है। यानी विभिन्न ऋतुओं में उतारे गए ऊन के रंग में भी अंतर होता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत अपनी 4 करोड़ भेड़ों से लगभग 9.25 लाख टन ऊन प्रति वर्ष पैदा करता है। कुल ऊन का 5% से अधिक ऊन विदेशों में जाता है। हमारे ऊन का सबसे बड़ा ग्राहक इंग्लैंड देश है। इसके अलावा भारतीय ऊन खरीदने वाले अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी है। पालतू भेड़ों, बकरी, याक आदि अन्य जंतुओं के बालों से ऊन बनाया जाता है।
पश्मीना ऊन बकरियों से मिलती है जबकि अंगोरा ऊन खरगोश से मिलती है। अंगोरा खरगोश से हर साल प्रति खरगोश 200 से 600 ग्राम ऊन मिलती है जो 500 से 600 रुपये प्रति किलो बिकती है। वहीं पश्मीना या कैश्मीर ऊन लेह लद्दाख के चातांग क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में पाए जाने वाली बकरियों की नस्ल से मिलती है। चेंगू नस्ल की बकरी से लगभग हर साल 100 ग्राम और चंगतानी से 250 ग्राम पश्मीना हमें मिल जाता है। रूस और चीन में एक बकरी से 700 ग्राम से 1 किलो तक पश्मीना पैदा किया जाता है। अंगोरा ऊन वाली बकरियां भी होती हैं जिनसे मोहे ऊन मिलती है। टर्की, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में इसका खास तौर से उत्पादन होता है। किशोर ऊंटों के बाल भी अपेक्षाकृत मुलायम होते हैं। इस फैब्रिक से भी ब्रश, कंबल और कालीन आदि तैयार किए जाते हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर तथा उत्तरी हिमालय के अन्य क्षेत्रों में याक और मिथुन पाए जाते हैं। इनके बालों से भी कंबल, रस्से और दरियां बनती हैं। भेड़ों की सबसे उम्दा ऊन मेरिनो नस्ल की मानी जाती है। मेरिनो ऊन अपनी कोमलता, बारीकी, मजबूती, लचीलेपन से जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये एक ऐसी ऊन है जिसके रेसे रेसे को जोड़ के 5500 मील लंबाई तक ताना जा सकता है और अगर इस ऊन को हम 20,000 बार मोड़ें ये तब भी नहीं टूटती है। के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, रेशम का रेशा 1800 मोड़ खाने पर टूट जाता है जबकि इस ऊन का रेशा 20,000 बार मोड़े जाने पर भी नहीं टूटता। ऊन के रेशे इतने पतले होते हैं कि ये माइक्रोन में मापे जाते हैं। एक माइक्रोन यानी 1/1000 मिलीमीटर। ऊन का एक रेशा पतलेपन में 10 से 70 माइक्रोन तक होता है। ऊन जब हवा में नमी सोखती है तो उसके रेशों से गर्मी निकलती है। 1 ग्राम ऊन गीली होने पर 27 कैलोरी गर्मी पैदा करती है। बिना गीली हुई ऊन 30% नमी सोख सकती है जबकि सूत में 8% और नायलॉन में 5% नमी सोखने की क्षमता होती है। विश्व के सभी ऊनों में बेकुना को सबसे महंगी ऊन माना जाता है। 1 यार्ड बेकुना की कीमत 1300 अमेरिकी डॉलर से 3000 अमेरिकी डॉलर होती है। आप सभी ने सहतूश के शॉल के बारे में तो सुना ही होगा। सहतूश के एक बड़े शॉल को अंगूठी में से निकाला जा सकता है और इसकी कीमत विदेशों में 2 से 2.5 लाख रुपए तक की है। इस ऊन का रेशा इतना बारीक होता है कि ये टूट भी सकता है तो इसके लिए इसको चावल के पानी में लगाकर रखते हैं। और ये जो रेशा है हमें मतलब ऊन है ये पहाड़ी बकरियों की एक जंगली नस्ल से मिलती है और ये भारत में ही पाई जाती है। ये बकरियां अक्षय चीन इलाके में पाई जाती है और इन बकरियों की गर्दन से अपने आप ही ऊन झड़ जाती है और उसी ऊन से जो है सहतूश का शॉल बनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ऊन की कहानी पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ और साथ ही निटिंग की जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।